आज हम आपको नंबर है हर कंडीशन में बड़ा होना। आज हम स्वर संधि का दूसरा रूप पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका है आद गुणा। पाणिनि सूत्र आ से लेकर के दा के पहले तक के शब्द अर्थात इसकी परिभाषा हम सामान्य रूप से देखें, आपके के बाद में ये ई हो, अर्थात आपके बाद में यदि छोटा ई अथवा बड़ा ई हो तो ए हो जाता है। दूसरा ये कहता है कि आ के बाद में यदि ऊ अथवा ऊ हो, अर्थात छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और तीसरा नियम इन्होंने क्या बताया, आ के बाद में यदि री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है। एक तो मैं आपको ये नियम बता दी, इससे शॉर्टकट नियम भी आपको बता दूंगा। शॉर्टकट नियम क्या है जो मैं आपको बताऊं, पहले मैं पूरा संधि आपको पढ़ा देता हूं, ये वाला गुण संधि। इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसको शॉर्टकट में कैसे करें। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह थोड़ा और शॉर्टकट बता दीजिए, तो इसका शॉर्टकट भी है, कैसे आप पहचान जाएंगे, है ना। तो वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको जब ये संधि पढ़ा दूंगा, पहले तो मूल रूप हमें पढ़ाना चाहिए। जब हम मुख्य रास्ते पे ना पहुंच पाए तो शॉर्टकट वाला रास्ता लेना चाहिए। तो ये मुख्य रास्ता यही है। एक बार और देखें, आ के बाद में यदि ई अथवा ई हो तो ए हो जाता है। आ के बाद में यदि ऊ अथवा ऊ हो तो ओ हो जाता है। और आ के बाद में यदि री हो तो अर हो जाता है। ये गुण संधि है। ये स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनमें से ये दूसरा प्रकार है गुण संधि। अब इसका एक उदाहरण देखें आप, और जल्दी आपको समझ में आएगा। इसका एक उदाहरण देखें रमा, रमा प्लस ईश। अब देखिए आ है ना। अभी हमने पहला नियम क्या कहा, आ के बाद में, तो हमें क्या दिख गया, ई है तो ए हो जाएगा। बड़ा आ दिख गया हमें, पहला नियम क्लियर। फिर उन्होंने क्या कहा, ई हो अथवा ई हो। अब हमको दूसरे वाले शब्द में क्या देखना है, ई अथवा ई। तो हमें क्या दिख गया यहाँ पर, बड़ा ई। तो हमें क्या करना है, अब ए करना है। तो अब ये ई यहाँ से चला जाएगा, चलो ये यहाँ से चला गया ई, ठीक। अब ई की जगह पे हमें क्या कर देना, ए कर दिया। अब इस ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं ईश। अब आपकी कि भैया जी रमा में तो वो की मात्रा कहाँ चली गई, अलका जैन जी बताइए, आ की मात्रा कहाँ चली गई, वो ए बन गई ना, ये नहीं और बताओ अलका जैन जी बताइए। और भैया जी मैं बताऊं, आ और ई मिलकर नहीं ए हो गया। ठीक है, अलका जैन जी आप बताइए, कहाँ है अलका जैन जी, नहीं है, अलका जैन जी नहीं है, ठीक है। आप साधना जैन जी ने सही उत्तर दिया है। ध्यान रखें, आ के बाद में ये तो नियम है ही, लेकिन मान लो यदि बड़ा आ मिल जाए और ई मिल जाए, छोटा ई अथवा बड़ा ई मिल जाए, तब ए होगा। याद रखें, छोटा आ है सो दिक्कत नहीं है, आ मिल गया। तो नियम ये कहता है बड़ा आ ई अथवा ई हो तो दोनों को मिला करके ए होगा, इसलिए यहाँ से आ की मात्रा चली गई। अरे एक और उदाहरण देखें तो आप और अच्छे समझ जाएंगे। राम प्लस ईशा। एक और उदाहरण देखें इसी का, राम प्लस ईशा, ठीक है। राम प्लस ईशा देखें। अब यहाँ
आम में आ तो है ही, ईशा में ई है। यहाँ पर ई को हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ कर दिया ए और यहाँ से आ की मात्रा भी नहीं हटानी पड़ रही। और ए कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो क्या बन जाएगा? रमेशा। एक उदाहरण देखें ओ का, है ना। एक उदाहरण देखते हैं हम ओ का। अलकाजन जी नहीं है, कहाँ गायब हो गई हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मैं हूँ ना भैया जी, मैं हूँ, सुन रही हूँ। मैं पूरा सुन रही हूँ। कुछ कहता हूँ तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक और उदाहरण आप देख लें। ओ का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कैसे? क्या दे दूं आपको? हाँ ओ का उदाहरण दे देता हूं। ज्ञान ज्ञान प्लस उपदेश उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेशा। अब दूसरा नियम क्या कहता है? आ के बाद में यदि ऊ अथवा ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। चलो जाओ ऊ, यहाँ से ऊ को भगाता हूं मैं यहाँ से भी। देखो ऊ जाइए आप, ऊ चला जाएगा। ठीक है, ओ की जगह पे क्या करना है अपन को? ओ करना है। चलो ओ आ जाओ, ओ आ गया। ठीक है, एस दिया तो ये कहाँ चला जाएगा? इसको हटा देते हैं अब ओ को, यहाँ ले जाते हैं। ओ की मात्रा यहाँ, कहाँ? यहाँ। तो बन गया ज्ञानोपदेश। ठीक, ये अब तीसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका अर का। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें टेक्निकली थोड़ी सी समस्या है। क्या? देखें, आ के बाद में अपन ने पढ़ा था। अब देखें देव, ये प्रसिद्ध उदाहरण हम आपको दे रहे हैं जो फेमस है। देव प्लस ऋषि। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वाला उदाहरण, देव प्लस ऋषि। अब आ के बाद में क्या होना चाहिए? री होना चाहिए। एक री की जगह पे क्या कर देंगे? री जाओ भाई यहाँ से, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। री जाइए और हमें करना है अर, और रा होगा हलंत वाला। याद रखें, जब भी रा हलंत वाला होगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। किसके पास? अर्शी के पास। देखो हमने लगा दिया अभी, है ना। रा हलंत वाला था तो हम कहाँ ले गए उसको? शा के ऊपर। क्यों? रा हमेशा ऊपर चला जाता है क्योंकि आधा है, पूरा होता तो नहीं जाता, आधा है हलंत वाला, इसलिए चला गया ऊपर। तो बन गया क्या? देव प्लस ऋषि, तो बन जाएगा देवर्षि। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भैया जी देवार्षि क्यों नहीं हो गया, है ना? आ की मात्रा क्यों नहीं लगा दी? क्योंकि यहाँ तो आ लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आ इसमें जाकर के मिल गया, है ना। आ अथवा आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ अथवा आ और प्लस री मिलकर के होता है अर। ये हमने बाद में जरूर लिखा है आ के बाद में, लेकिन नियम ये कहता है कि इसके और री के मिलने से अर हो रहा है। नियम ये कहता है आ अथवा आ के री के साथ मिलने के बाद